हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णावी थेमा में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है इवनिंग से, यानी कि शाम का ये समय है। करीब 4 बजे का ये टाइम था और इसी समय से वीडियो की शुरुआत हो रही है। आज था दिन शुक्रवार और दोपहर के बाद ही मुझे याद आया कि कल जो एकादशी तिथि है वो शुरू हो जाएगी और मैंने मंदिर की सफाई नहीं कर रखी है। सुबह मंदिर की सफाई करना भूल गई, किसी कारणवश होता है ना, गृहस्थी में बहुत सारे काम रहते हैं तो कभी कभी हम काम को करना भूल जाते हैं। नहीं तो शुक्रवार के दिन मंदिर की डीप क्लीनिंग में कर लेती हूँ, तो कभी छूट जाता है। वैसे कल एकादशी तिथि है, मुझे आज मंदिर की सफाई ज़रूर से करनी होगी। तो ये 4 बजे का टाइम था, मैंने सोचा पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर सोती तो मैं कभी नहीं हूँ दोपहर में, कभी मोबाइल देख के या कभी एडिटिंग का काम अपना वही कर लेती हूँ। तो वो नहीं कर पाई, फिर आ गई थी मैं बाहर। मैंने बनाए अपने बाल, क्योंकि अंदर मैं बालों को मैं कंघी कभी नहीं करती। इतने बाल मेरे झड़ते हैं कि पूरे घर में बाल ही बाल हो जाते हैं। बाहर मैंने बाल बनाए हैं बालकनी में। बाहर कंघी करने का बहुत फ़ायदा होता है, तो हमें जो भी बाल झड़े होते हैं वो दिख जाते हैं और उनको समेटने में आसानी रहती है। अंदर मैं कभी भी कंघी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंघी कर ली। उसके बाद अब आज जो मौसम था वो पूरे दिन बादल थे। शाम के समय थोड़ी बहुत धूप आई थी, लेकिन गर्मी उतनी ही थी। तो सुबह बारिश थी और फिर मैंने दोपहर में थोड़े बहुत कपड़े धोए। आज सुबह नहीं धोए, बारिश हो रही थी। फिर दोपहर में कपड़े धो के छत पे मैं डाल आई थी। तो अभी उन्हीं को उठाने जा रही हूँ छत पर, और 2-4 चक्कर हम इन सीढ़ियों में ऊपर नीचे कर दें तो हमें कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी मंजिल तक ये सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं मुझे, और कम से कम दिन के 3 या 4 चक्कर मेरे लग जाते हैं। तो अभी मैं कपड़े डाल के गई थी दोपहर में, क्योंकि बादल थे, आज मौसम ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा शाम के टाइम भी बारिश कहीं आने जाए, इसलिए मैं डाल लेती हूँ। हाथ से कपड़े धोती हूँ तो इन्हें धूप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मौसम बदल रहा है बिल्कुल, कभी ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी, अंधेरा हो जा रहा है, और कभी तेज़ धूप आ रही है। और जितनी तेज़ बारिश हो रही है उतनी ही तेज़ फिर हमें गर्मी लग रही है, उतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो कभी मौसम बदल जाता है और कभी ठीक रहता है। इस समय जो शरीर को भी नुकसान होते हैं, कभी हमें सर्दी जुकाम भी हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, और अधिकतर गर्मी के कारण आजकल सबका स्वास्थ्य मतलब ख़राब ही हो रहा है। तो इस समय, ऐसे समय में अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों का भी। छत से कपड़े उठा के ले आई थी और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर आम काट के उसका भोग लगा लूँगी। घर पर जो भी फ्रूट रहते हैं उसका भोग लगा लेती हूँ, कभी दोपहर में कभी शाम के समय। आज दोपहर में फलों का भोग नहीं लगाया था, तो शाम को आम काट के उन्हें आम का भोग लगा लूँगी। और अपने लिए बना ली है मैंने थोड़ी सी चाय। अब यहाँ पर ये चाय को पीकर फिर मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो काम को हम लगातार करते रहें तो इससे हमारे शरीर में जो थकान होती है वो भी हमें ज़्यादा महसूस होती है और हमें चिड़चिड़ापन आता है। काम को थोड़ा सा रुक रुक कर और अपने लिए भी थोड़ा बीच में हमें इस तरह से 10-5 मिनट समय निकाल कर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करीब 5-10 मिनट बैठी, मैंने चाय पी और फिर लग गई थी मैं अपने काम पर। तो लड्डू गोपाल जी को जो आम का भोग लगाया था और वहाँ से मैं वो भोग को उठा लूँगी। उन्हें जल पिला लिया है मैंने और लड्डू गोपाल जी हमारे बैठे हैं। तो अब हम यहाँ पर आराम से अपनी मंदिर की सफाई डीप क्लीनिंग कर लूँगी, और शाम होने से पहले, यानी कि शाम की संध्या आरती से पहले ही यहाँ पर मेरी मंदिर की सफाई हो जाएगी। आज दिन शुक्रवार है, यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए भोग भी बनाना है। मंदिर में जितने भी मूर्ति विग्रह हैं, फोटो विराजमान है, सबको उठा लूँगी और एक पात्र में उन्हें रख लूँगी। जो फोटो है, तस्वीर है, उन्हें उठाकर इस तरह से मैं मंदिर के ऊपर ही रख लेती हूँ। और हाँ, बस 2-4 जो तस्वीर हैं उन्हें मैं उठाकर इस तरह से मंदिर के ऊपर विराजमान कर दूँगी मंदिर की डीप क्लीनिंग होने तक। तो आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी तस्वीर या बहुत सारी मूर्ति विग्रह मैंने अपने घर के मंदिर पर विराजमान नहीं कर रखे हैं। इसके लिए क्या है कि मंदिर में जो स्पेस है वो जगह कम भी है। बहुत ज़्यादा मंदिर बड़ा तो मेरा नहीं है, पर छोटा है। मैंने बहुत कम तस्वीर और बहुत कम मूर्ति विग्रह मैंने अपने घर के मंदिर पर विराजमान कर रखे हैं, और जिनकी सेवा और पूजा मैं अच्छे से मेरे से हो जाती है। बस जितना अपने में सामर्थ्य है उतना ही मैं करती हूँ।
क्या होता है कई बार कि शौक में हम बहुत सारे मूर्ति विग्रह या बहुत सारी तस्वीर फ़ोटो ले आते हैं घर में, फिर उन्हें मंदिर पर रखने की जगह नहीं होती या उनकी सेवा करने के पास हमारे पास समय नहीं होता। इसलिए नियम और सेवा हमें उतनी ही करनी चाहिए जितना हम कर पाएँ। तो एक भगवान श्रीमन नारायण की और एक गणेश जी की और लड्डू गोपाल, ये मेरे घर के मंदिर पर मूर्ति विग्रह हैं। और एक है माता रानी की मूर्ति विग्रह, जिनकी मैं ज़्यादातर नवरात्रों में ही उनकी पूजा करती हूँ। और जब एकादशी पूर्णिमा विशेष तिथियाँ आती हैं तो उस दिन मैं माता रानी का अभिषेक करके उनके यानी कि पोशाक चेंज कर लेती हूँ। अब आप लोगों को बताती हूँ कि मंदिर की डीप क्लीनिंग में कैसे कर रखी हूँ। एक रखा है मैंने जूना और कोई भी निरमा पाउडर थोड़ा सा उसमें घोल के इस तरह से मंदिर की मेरी डीप क्लीनिंग होती है। और जो जूना होता है वो सिर्फ भगवान जी के बर्तन, मंदिर मतलब पूजा के बर्तन और मंदिर की सफाई के लिए मैंने उस जूना को रखा है। और यहाँ पर थोड़ा सा निरमा पाउडर घोल कर और उसी जूने से मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग तो कम से कम 15 दिन में एक बार मेरी हो ही जाती है, नहीं तो हफ्ते या 10-12 दिन में एक बार होती है। लेकिन फिर भी हम सुबह शाम मंदिर पर पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं तो थोड़ा कभी तेल गिर जाता है, कभी धूप प्रज्वलित करते हैं तो कभी उसकी राख तेल में अगर गिर जाए तो वो जम सी जाती है। इस तरह से हमें मंदिर की डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे दाग लगे होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। और मंदिर पर जो बिछे हुए आसन होते हैं, चाहे हम कोई भी कपड़ा मंदिर पर बिछाते हैं उसको भी वहाँ से हटाकर उसमें दूसरा आसन भी हम बिछा लेते हैं। और मंदिर पर जितनी भी तस्वीर हैं उनकी भी अच्छे से सफाई हो जाती है। वैसे एक गीले कपड़े से यानी कि जल के छींटे लगाकर मैं रोज़ ही तस्वीर को साफ़ करती हूँ अपने घर के मंदिर पर। फिर भी जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो पूरी अच्छे तरह से मंदिर की सफाई हो जाती है। इस तरह से आज बहुत सारे मेरे वस्त्र धोने हैं पूजा के। अभी मंदिर में जो सिंहासन वगैरह बिछाया था वो भी उठा लिया है, वो भी धोना है। लड्डू गोपाल जी के नीचे से जो मैंने सिंहासन बिछाया था वो भी उठा लिया है। और वहाँ पर एक छोटा सा भी लाल कलर का आसन लगा लिया है। आज दिन शुक्रवार था इसलिए, और परसों एकादशी तक मैं इसको फिर से बदल लूँगी। तो अब यहाँ पर जितने भी मंदिर के आसन वगैरह हैं छोटे बड़े, मैं इस तरह से एक पन्नी में डालकर रख देती हूँ जिससे मुझे कभी भी मिल जाए और कहीं भी रखे हो तो वो दिख जाए। इस तरह से रख देती हूँ मंदिर के ही पास में ही एक मैंने पन्नी बना रखी है बड़ी सी, उसमें रख दी है। ये है एक बहुत अच्छा सा आसन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको बहुत साल हो गए हैं लिए हुए और इसमें जो धागे की कढ़ाई है वो अभी तक ऐसी ही है और अभी तक इसका कोई भी कलर नहीं निकला हुआ है। अब यहाँ पर मंदिर की जो पहली वाली मेरी छोटी छोटी मालाएं थी वो मैंने निकाल ली हैं। उनकी माला को धोना भी बिल्कुल आसान है। उन्हें निरमा पाउडर में आप निकाल लें, थोड़े से निरमा पाउडर घोल के इस तरह से मंदिर की जितनी भी मालाएं हैं वो धुल जाती हैं, एकदम साफ़ हो जाती हैं। अब यहाँ पर मेरे मंदिर की देखो डीप क्लीनिंग होकर मैंने आसन बिछा लिया है। अब जो तस्वीर हैं थोड़ी बहुत उनको मैं एक थोड़ा सा जल का छींटा लगाकर इस तरह से साफ कर लूँगी। साथ ही आज दिन शुक्रवार है तो यहाँ पर फूलों का आसन लगाते हुए लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विग्रह को भी मैं विराजमान कर लूँगी। शुक्रवार के दिन अपने मंदिर की साफ़ सफाई, माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर मेरी मंदिर की सफाई हो चुकी है और मंदिर बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है। चाहे घर हो या मंदिर, जब हम उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखें, मेंटेन करके रखें तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से घर के मंदिर पर जितनी भी तस्वीर हैं वो भी मैं आप लोगों को सबको दर्शन करा रही हूँ। बहुत कम तस्वीर और बहुत कम मूर्ति विग्रह मेरे घर के मंदिर पर रखी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत छोटा सा मंदिर है मेरा। और इसी के साथ ही आप लोगों को 2 लाइन का मैं भजन यहाँ पर सुनाऊंगी। मेरा छोटा सा मंदिर बड़े से भगवान, बड़े से भगवान, मैं तो बैठी यहाँ दिल खोल के, मैं तो बैठी यहाँ दिल खोल के। तो देखा आपने कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये हैं लड्डू गोपाल जी यहाँ पर विराजमान हुए, इनके भी दर्शन आप लोग कर लीजिए। और लड्डू गोपाल जी के हैं ये आज के दर्शन यानी कि शुक्रवार के। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने लिया है जल और उसमें डाले हैं थोड़े से फूल, और जो मेरी गर्मी की सेवा में ये हर रोज़ होती है। तो यहाँ पर आप देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हैं दिन शुक्रवार और इनके दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने
आप लोग के साथ मंदिर ऑर्गेनाइज कैसे मैं करती हूँ वो मैंने आपको दिखाया, और मंदिर के अच्छे से मेरी सफाई हो चुकी है और लड्डू गोपाल जी को मैंने यहाँ पर बैठा रखा है। आज है दिन शुक्रवार और कल एकादशी तिथि हमारी शुरू हो जाएगी, तो एकादशी आने से पहले मंदिर की सफाई हो गई है, जो मैं हमेशा करती हूँ। और सुबह मुझे याद नहीं रहा, ऐसे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो शाम होने से पहले, अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे, शाम होने से पहले मेरे यहाँ पर मंदिर की सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज दिन शुक्रवार है, मुझे माता रानी के लिए बनानी है खीर। वही खीर हम माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को भी लगाएंगे। पर शुक्रवार के दिन हमेशा चावलों की खीर बनाई जाती है। आज चावलों की खीर नहीं बनाऊंगी क्योंकि सूर्यास्त के बाद एकादशी तिथि हमारी कल शुरू होगी और सूर्यास्त के बाद चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे व्रत तो मुझे परसों रखना है, पर कल भी चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगी, कल यानी कि शनिवार को। तो इस तरह से आज हम सेव की खीर बनाते हैं और अब ले चलती हूँ आपको अपने किचन में और माता रानी को भोग बनाऊंगी और वो भोग लगाकर फिर उनकी संध्या पूजा करूंगी। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन शाम को माता लक्ष्मी को के भोग के लिए बनाई जाती है खीर। चावल से हम खीर बनाते हैं, लेकिन कल एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज सूर्यास्त के बाद हमें चावल नहीं खाने होते हैं, तो यहाँ पर मैं सेवई की खीर बना रही हूँ। 2 चम्मच इसमें मैंने घी डाला, इसमें थोड़ी सी सेवई को भून लूँगी। और कभी भी आप लोग अगर सेवई की खीर बनाते हैं तो सेवई को ज़्यादा मात्रा में न डालें, फिर वो पक के ना ज़्यादा हमारी खीर गाढ़ी बनती है। तो यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मैंने सेवई को डाल दिया है। भून करके उसमें डाल दूँगी दूध, और जब तक ये खीर बनेगी तब तक मैं अपने घर के मंदिर पर ज्योत बत्ती यानी कि पूजा कर लूँगी थोड़ी देर बैठकर, और दीपक लगा लूँगी माता तुलसी पर और बाहर माता लक्ष्मी के लिए। आज देहली पूजन भी किया जाता है शुक्रवार बृहस्पतिवार को। किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर पाए हैं, देहली में 2 स्वास्तिक बनाकर दीपक प्रज्वलित किया जाता है माता लक्ष्मी के लिए। आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो शाम को भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं, जिसे हम देहरी पूजन कहते हैं, जो हर शुक्रवार को किया जाता है। और माता लक्ष्मी को विशेषतर सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। किसी कारणवश आप खीर ना बना पाए तो आप यहाँ पर सफ़ेद रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूटों को मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसमें डाल दिया है। खीर हमारी बनके तैयार है। अब इसी का भोग लगाऊंगी माता रानी को। और जब तक यहाँ पर मेरा भोग बन रहा था, मैंने मंदिर की पूजा कर ली है। माता तुलसी पर भी दीपक प्रज्वलित कर लिया है। यहाँ पर 2 कटोरी में मैं सेव को डाल दूंगी, एक माता लक्ष्मी के लिए और एक घर पर रखे छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाना होता है, और माता लक्ष्मी के लिए बिना तुलसी पत्र के। तो इस तरह से मंदिर की पूजा होने के बाद यहाँ पर मैं भोग लगा लूँगी। थोड़ी देर पर्दा लगा लूँगी मंदिर पर, फिर 10-15 मिनट के बाद इस भोग को यहाँ से उठाकर बाकी बचे भोग में मिलाकर प्रसाद बन जाएगा। और मेरा शाम का जो भोग है लड्डू गोपाल जी का भी और माता लक्ष्मी के लिए मैंने जो आज भोग बनाया है, शुक्रवार को बनाती हूँ, मेरा बन गया है। मैंने यहाँ पर माता रानी को भोग भी लगा लिया है, साथ ही लड्डू गोपाल जी को भोग दे दिया है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, और चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।